हाँ भी बच्चों, अपने पिछली क्लास में प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। तो आज अपने इनके बारे में विस्तृत देखते हैं। पहला है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और उसके बाद में करेंगे अचक्रीय चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। इंग्लिश में लिख देंगे साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, ये आज का अपना टॉपिक हो गया अभी। देखिए, पहली बात कि मैंने आपको बताया था कि इसमें होगा क्या, इसमें एटीपी बनेगी भी। ये जो है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है, तो ये एटीपी निर्माण से संबंधित है अभी। ठीक है, देखिए यहां पर चक्रीय क्यों आया है वो अपने आगे बढ़ेंगे तब देख लेंगे। यहां पर ये जो वर्णना प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, इसका मतलब क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में किसका बनना, एटीपी का बनना। ठीक है, अब एक बात और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण एक्चुअल में एटीपी किस प्रकार बनती है ये नहीं समझाता, ध्यान में रखना। ठीक है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण हमें यह नहीं बताता है कि एटीपी किस प्रकार बनती है, बस ये एक ही बात बताता है कि एटीपी बनती है। किस प्रकार बनती है उसके लिए एक अलग थ्योरी है या अलग हाइपोथेसिस है। ठीक है, अलग टॉपिक है, वो अपने आगे देखेंगे। तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण अपने को यह बताएगा कि एटीपी बनती है, किस प्रकार बनती है वो नहीं बताएगा। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा ना वो चक्रीय होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होगा, चक्रीय, वो देख लेंगे, सब कुछ आ जाएगा जब अपने आगे बढ़ेंगे। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो अपने प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण पढ़ रहे हैं ना, चाहे चक्रीय पढ़ो चाहे अचक्रीय पढ़ो, वो सिर्फ इतना बताता है कि एटीपी बनती है। किस प्रकार बनती है ये अपने को न तो चक्रीय बताता है न अचक्रीय बनाता है, उसके लिए एक अलग ही टॉपिक है, वो देखेंगे। अब चक्रीय का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक चक्र में होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक साइकिल में होगा, जिस इस तरीके से, मतलब ये इस तरह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरह है, चक्कर काटेंगे। कहने का मतलब है कि शुरू में जिससे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा अंत में वो वापस वहीं पर आ जाएगा। ठीक, वो अपने देख लेंगे किस प्रकार। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चक्रीय होगा, एक साइकिल के रूप में होगा। ठीक है, ये भी देख लेंगे चक्रीय का मतलब क्या है। तो बात है कि ये जो है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, ये हमें बताता है कि एटीपी बनती है। ठीक है, यानी ये एटीपी उत्पादन से संबंधित है, किस प्रकार बनती है वो एक अलग बात है। और इसमें केवल PS1 भाग लेता है, PS1 भाग लेता है। अब देखिए इसको चक्रीय क्यों कहते हैं। चक्रीय इसलिए कहते हैं कि इस चक्कर में पर्णहरित अणु से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस चक्कर में उत्तेजित पर्णहरित अणु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ विभिन्न इलेक्ट्रॉन
ग्राहियों से होता हुआ पुनः उसी पर्णहरित अणु में आ जाता है, पुनः उसी पर्णहरित अणु में आ जाता है। तो यहां पर क्या है, चक्रीय क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर जो उत्तेजित पर्णहरित अणु है उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के या विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ पुनः उसी पर्णहरित अणु में आ जाता है और इस दौरान एटीपी भी बनेगी। तो इसको कहते हैं चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। देखिए इसमें क्या होगा वो देख लेते हैं अपने, इसको अपने डायग्राम से देख रहे हैं। ठीक, मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, लंबा समय लगेगा, समझने में भी दिक्कत आएगी। इससे अच्छा बनाए इसका जो डायग्राम है या जो आरेख है वही बना ले। पीएस मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें कौन भाग लेता है, PS1। तो आपको पता ही है PS1 में अभिक्रिया केंद्र कौन है अभी, P700 और उसके पीछे ये कौन है, सहायक वर्णक। PS1 कहाँ पर मिलता है, दोनों प्रकार की प्रलिकाओं में मिलता है, स्ट्रोमा और ग्रेना, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो भाग ले रहा है वो कौन है, ओनली PS1। और ये अपना P700 क्या हो गया, अभिक्रिया केंद्र। यानी P700 का मतलब यह क्लोरोफिल A का विशिष्ट अणु है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। बाकी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेंगे, बाकी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके इसे ट्रांसफर कर देंगे। और जो ये जो पर्णहरित का जो अणु है ना, क्लोरोफिल A का जो विशिष्ट अणु है P700, यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है भी। अब देखिए होगा क्या, जो फोटोन है वो इन अणुओं पर आएंगे या अणुओं पर गिरेंगे। फोटोन ये सन हो गया अपना, यानी सूर्य सूरज, और ये जो किरणें कह लो इनको या क्या कह लो, फोटोन कह लो, ये इन पर्णहरित अणुओं पर गिरेंगे। और फिर पर्णहरित अणु ऊर्जा पाकर, ठीक है, एक्साइटेड हो जाएंगे। अब ये जो पीछे सहायक अणु है ना, ये ऊर्जा तो प्राप्त करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को मुक्त नहीं करते, ठीक है। फोटोन यानी सूर्य की किरणें आ रही है, जब सूर्य की किरणें वर्णक अणुओं पर गिरती है ना तो उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात और भी है कि केवल यही उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, बाकी नहीं करते हैं। बाकी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे, ठीक है, और किसे ट्रांसफर कर देंगे, P700 को। और P700 ऊर्जा पाकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा क्योंकि सहायक वर्णकों से उसको ऊर्जा मिल रही है और साथ में खुद भी ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। तो ये क्या मुक्त कर देगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, ठीक है। यानी इस P700 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस पर जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन पर। तो इस तंत्र में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हो गया, एक आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन। वहां से ये इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन पर आएंगे भी, वहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, फेरिडोक्सिन FD, और FD से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 पर आएंगे, साइटोक्रोम B6। और जब इस तरह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा। किस प्रकार बनेगा वो उसके लिए अपने आगे देखेंगे, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 पर आएंगे तो यहां पर ATP बनेगी और फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर आएंगे,
साइटोक्रोम F पर, यहां पर भी ATP बनेगी भी, ठीक। और साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन पर आएंगे। कहां पर आएंगे? प्लास्टोसाइनिन पर। और अंत में ये इलेक्ट्रॉन वापिस यहां पर आ जाएंगे P700 में। तो देखिए ये एक प्रकार के मतलब साइक्लिक सिस्टम हो गया अपना, ठीक। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन इस तरह एक चक्कर में मूव करते रहेंगे, P700 से रिलीज होंगे, चक्कर काट के घूम फिर के वापस यहीं पर आ जाएंगे। तो दोबारा देखिए कि बात करें चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चक्रीय होता है। चक्रीय मतलब साइकिल के रूप में, ठीक है। जिससे अणु से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, घूम फिर के वापस उसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो सूरज है उसे प्रकाश किरणें या फोटोन आए, साइवर्णकों ने प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और किसे ट्रांसफर कर दिया? P700 को। P700 खुद भी ऊर्जा अवशोषित करता है, खुद भी कर रहा है और साइक्लोनिकों से भी मिल रही है। तो ये बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सबसे पहले आते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन पर, यानी यहाँ पर प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हो गया? आयरन सल्फर प्रोटीन। और उसके बाद में ये दो इलेक्ट्रॉन्स फेरिडोक्सिन पर आते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके साइटोक्रोम B6 और फिर साइटोक्रोम F पर, और अंत में प्लास्टोसाइनिन से होते हुए P700 में पहुंच जाते हैं। और इस दौरान दो जगह या ATP के दो अणु बनते हैं, दो जगह ATP बनती है या ATP के दो अणु बनते हैं। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ऊर्जा मुक्त हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, और उसी ऊर्जा का उपयोग किसके निर्माण में होता है? ATP के निर्माण में होता है। किस प्रकार होता है मैंने आपको बताया, वो आगे देखेंगे। ये हो गया अपना। एक बात और, ये जो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है ना, यह जल के प्रकाशिक अपघटन और NADP के अपचन में भाग नहीं लेता है भी। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है जल के प्रकाशिक अपघटन एवं NADP के अपचन में भाग नहीं लेता है। तो ये बन हो गया चक्रीय। अगला करते हैं हमने अचक्रीय। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। देखिए यहां पर दोनों प्रकाश तंत्र भाग लेंगे भी, PS फर्स्ट और PS सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों भाग लेंगे, और ये दोनों ही प्रकाश तंत्र क्रमिक रूप से सक्रियता दिखाते हुए NADPH एवं ATP संश्लेषण करते हैं। यानी यहां पर ATP भी बनेगी और NADPH भी बनेगा। जो पिछले वाला था ना चक्रीय, उसमें केवल ATP बनती है, NADPH नहीं बनता। लेकिन अचक्रीय में ATP भी बनेगी और NADPH भी बनेगा। और ये भी अंतिम उत्पाद है। जो प्रकाशिक चरण है ना,
प्रकाशिक चरण अपने प्रकाशिक अभिक्रिया में पढ़ रहे हैं। आपसे पूछ ले कि प्रकाशिक अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद या अंतिम उत्पाद कौन है, तो एक तो एटीपी है जो अपने उन्होंने चक्रिया में भी देखा था, एक और है जो इसी में बनता है केवल चक्रिया में, NADPH। ठीक है, NADPH का मतलब है रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूं, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADPH का पूरा नाम है रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और इसका आपसे पूरा नाम पूछ ले तो NADP का, तो ये हो जाएगा, ये रिड्यूस्ड हट जाएगा। NADP का पूरा नाम ये और NADPH का पूरा नाम है ये। यानी यहां पर हाइड्रोजन आ गया ना तो उससे मतलब अपने रिड्यूस्ड लिख देंगे, हाइड्रोजन नहीं हो तो सीधा शुरू कर देंगे। देखिए यहां पर क्या है वो देखिए, अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जल अणुओं के प्रकाश अपघटन से प्रारंभ होकर NADPH के निर्माण के साथ समाप्त होता है। ये लाइन मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे अपने चित्र की सहायता से भी देखेंगे, आप भी थोड़ा दिमाग में रखना। अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंतर्गत, अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जल अणुओं के प्रकाश अपघटन से प्रारंभ होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जल अणुओं के प्रकाश अपघटन से प्रारंभ होकर NADPH के निर्माण के साथ समाप्त होता है। NADPH, या आप ये भी लिख सकते हो NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये भी लिख दो, या NADPH लिख दो। NADPH प्लस H पॉजिटिव के निर्माण के साथ समाप्त होता है। देखिए चक्रिया में क्या था कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहीं पर वापस आ जाते हैं। चक्रिया में अपने नहीं पता था कि P700 से इलेक्ट्रॉन निकलता है और विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्रहियों या इलेक्ट्रॉन वाहकों से होता हुआ वापस P700 में आ जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। तो इसको कहते हैं अपने अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। डायग्राम से देखेंगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इस लाइन को दोबारा देख लीजिए कि अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जल अणुओं के प्रकाश अपघटन से प्रारंभ होकर NADPH प्लस H पॉजिटिव के निर्माण के साथ समाप्त होता है। अब इसका एक आरेख बनाते हैं अपने। ये P680 और ये इसके पीछे सहायक वर्णक, और P680 क्या हो गया अपना अभिक्रिया केंद्र, और ये गोल गोल से बना रहा हूं ये सहायक वर्णक। ठीक, अब देखिए होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि इसमें PS1 और PS2 दोनों भाग लेते हैं। अब देखिए कि ये P680 है, तो P680 मतलब ये कौन सा है, PS सेकंड है, क्योंकि P680 अभिक्रिया के अंदर PS सेकंड में मिलता है और
P700 अभिक्रिया के अंदर PS फर्स्ट में मिलता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी P680 से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कब? सूर्य के प्रकाश में। वही कहानी, प्रकाश या सोलर एनर्जी कह लो या फोटोन कह लो, ये प्रकाश की किरणें आ रही है या फोटोन है, और जब ये वर्णक अणुओं पर गिरेंगे, प्रकाश ऊर्जा या फोटोन जब वर्णक अणुओं पर गिरते हैं तो वर्णक इस प्रकाश ऊर्जा को या इन फोटोन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। सहायक वर्णक इस अवशोषित ऊर्जा को P680 को ट्रांसफर करेंगे, यह खुद भी ऊर्जा का अवशोषण करेगा और बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देगा। तो अपने दिखा देते हैं कि इसने एक एक करके कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर जाएंगे? थियोफाइटीन पर। थियोफाइटीन शॉर्ट में लिखा है PHEO। तो यहां पर H क्रिया में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? थियोफाइटीन है। और वहां पर कौन था? आयरन सल्फर प्रोटीन थी। ठीक है, चक्रीय में तो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन है, और अचक्रीय में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही थियोफाइटीन है। और फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे भी? प्लास्टोक्विनोन पर, PQ पूरा नाम होगा प्लास्टोक्विनोन। ठीक, प्लास्टोक्विनोन शॉर्ट में PQ। तो थियोफाइटीन से ये इलेक्ट्रॉन्स PQ पर आएंगे और फिर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से होते हुए प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचेंगे। फिर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से होते हुए कहां पर पहुंचेंगे? प्लास्टोसाइनिन पर। ठीक, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन्स PS1 में एंटर करेंगे भी। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेंगे? PS1 में या P700 में अपनी भी कह सकते हैं। ठीक, और फिर ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, P700 से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां पर आएंगे? वही आयरन सल्फर प्रोटीन। ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन पर आ जाएंगे और फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आएंगे? फेरिडोक्सिन पर। कहां पर आएंगे? फेरिडोक्सिन पर। ठीक, और फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आएंगे? NADP पॉजिटिव पर। कहां पर आएंगे? NADP पॉजिटिव पर। ठीक है, हो गया इतना? दोबारा देख लीजिए, अपने अचक्रिय कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि अचक्रिय में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है ना, वो चक्रीय प्रकार से नहीं होगा। नाम से पता चल रहा है, यानी चक्रीय का मतलब क्या हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जिस अणु से निकलेंगे ना वापिस उसी में नहीं आएंगे। चक्रीय में तो क्या था? P700 से इलेक्ट्रॉन निकला था, PS1 भाग लेता उसमें केवल, तो वहां पर अपनों ने देखा कि वहां से P700 से इलेक्ट्रॉन निकलता है और घूम फिर के वापस P700 में आ जाता है, वो तो चक्रीय है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले P680 से निकलेगा और घूम फिर के वापस यहां पर नहीं आएगा, वो इसी तरह घूमते हुए कहां पर पहुंचेगा? NADP पॉजिटिव पर पहुंचेगा, वापस यहां पर नहीं आएगा। तो वापस यहां पर नहीं आएगा तो मतलब तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉनों का स्रोत तो होगा कि क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आते रहे, मतलब कि कहीं से भी आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्रमिक रूप से यहां पर आते रहे
और वो इस तरह घूमते हुए अंत में NADP पॉजिटिव पर पहुंचे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्रोत कौन है? वो है जल। कौन है? जल है। देखिए H2O, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस 1/2 O2। ठीक है, 1/2 O2। चलो ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन मैं बोलकर बता रहा हूं आपको कि मैंने यहां पर लिखा है एकदम नीचे यहां पर। ठीक, मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है? यहां पर जो लिखा है ना, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं नीचे। H2O, अब ये H2 है, ये टूटेगा, प्रकाशिक अपघटन होगा, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और 1/2 O2। ठीक है, ये समीकरण मैंने यहां पर नीचे लिखी है। ठीक, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये PS1 हो गया अपना, ये PS सेकंड हो गया। अभिक्रिया केंद्र आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अभिक्रिया केंद्र P680 है, यहाँ पर P700 है, नीचे सहायक वर्णक है, वो आपने पहले भी देखे थे। अब क्या है कि यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, और जल के प्रकाशिक अपघटन से जैसे कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे भी? P680। और जो प्रोटॉन है 2H पॉजिटिव, ठीक, मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको कि ये 2 पॉजिटिव कहां पर आएंगे? NADP पॉजिटिव पर, और क्या बनेगा? NADPH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्रोत क्या है भी? इलेक्ट्रॉन का स्रोत है यहां पर जल, और प्रोटॉन का भी स्रोत है जल, क्योंकि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जो चक्रीय पदार्थ था वहां पर जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, और वहां पर न ही ये बनता है, वहां पर केवल ATP बनती है। लेकिन यहाँ पर ATP भी बनती है, जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है, और NADPH प्लस H पॉजिटिव भी बनता है चक्रीय में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप जो उत्पन्न हुए हैं या जो रिलीज हुए हैं, वो PS सेकंड में एंटर करेंगे P680 में। ठीक, तो यहाँ पर क्रमिक रूप से जल का प्रकाशिक अपघटन होता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स P680 से होते हुए इस तरीके से अंत में यहाँ पर आएंगे, और बनेगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्रोत क्या हो गया? यहाँ पर जल हो गया। यानी जल से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, अंत में वो किसके अपघटन में भाग लेते हैं? NADP पॉजिटिव के। और यहाँ पर प्रोटॉन भी रिलीज हुए हैं, और ये प्रोटॉन भी इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर से क्या आ गए? प्रोटॉन। तो NADP पॉजिटिव है ही, और इसकी क्रिया या इसके साथ कौन संयोग कर रहा है? प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो ये AH चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है भी। ठीक है, जिसमें PS सेकंड और PS1 दोनों भाग लेते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉनों का स्रोत क्या है? जल है। जल के प्रकाशिक अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, मुक्त होंगे, वो सबसे पहले PS सेकंड में एंटर करेंगे, और PS सेकंड से होते हुए PS1 में आएंगे, और PS1 से अंत में वो कहाँ पर आएंगे? NADP पॉजिटिव पर आएंगे, और NADPH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर ATP भी बनेगी एक जगह, यहां पर क्या बनेगी? ATP। ADP से क्या बनेगी? ATP। ठीक, तो यहां पर अपने दो चीजें देख रहे हैं, अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण भी हो गया, और साथ में NADP का अपचयन भी हो गया। क्योंकि जो लाइट रिएक्शंस थी, मैंने आपको उसमें 3 चरण बताए थे। पहला था क्या? याद कीजिए, पहला मैंने आपको क्या बताया था? पहला बताया था जल का प्रकाशिक अपघटन, दूसरा क्या था? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और तीसरा NADP का अपचयन। तो जल का प्रकाशिक अपघटन उन्होंने देख लिया था कि जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और ये ऑक्सीजन वायुमंडल में आ जाती है। फिर प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के बारे में पढ़ा, चक्रीय और अचक्रीय, अपने अचक्रिय कर रहे हैं। और तीसरा स्टेप था NADP का अपचयन, वो मैंने साथ में बता दिया आपको। ठीक, ये अचक्रिय तो ही गया अपना, चक्रीय और अचक्रिय दोनों हो गए, और अचक्रिय के अंत में यहाँ पर NADP का अपचयन हो रहा है, तो ये तीसरा चरण भी आ गया। ठीक है, तो ये
अपना प्रकाशिक चरण कंप्लीट हो गया है, और प्रकाशिक चरण के फलस्वरूप क्या बना है, या जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, एक तो एटीपी है और एक